मुकम्मल दलील के साथ होगा, क्योंकि पिछला औरतों की नमाज का तरीक़ा मैंने बताया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि औरतों की नमाज और मर्दों की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। एक स्पेशल वीडियो मैंने इस पे भी बनाया है, लेकिन अब मैं मुकम्मल दलील के साथ बिल्कुल करके मेरी बेटी के साथ मैं बताऊंगा कि औरतों को किस तरह हाथ उठाना चाहिए और मर्दों को किस तरह उठाना चाहिए, इसमें क्या फ़र्क है। ज़्यादा कोई फ़र्क औरतों और मर्दों की नमाज में है नहीं, कुछ मामूली से फ़र्क हैं। पढ़ने में तो कोई भी चीज़ फ़र्क नहीं है, कुछ स्टेप्स में फ़र्क हैं जो दलीलों के साथ, अक़वाल के साथ हनफी मसलक के अंदर मौजूद है। अब मैं ये वीडियो जो है हनफी मसलक के मुताबिक बना रहा हूँ। ज़ाहिर सी बात है, जो लोग हनफी हैं वो लोग ही इस बात को मानेंगे, और जो लोग गैर मुक़ल्लिदीन हैं, किसी इमाम को नहीं मानते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए ये वीडियो नहीं है। तो आपका एतराज़, आपका तरीक़ा, आपके तौर तरीक़े आपके तरह हैं। हम जिस इमाम के मुक़ल्लिद हैं उनका तरीक़ा हमारी दलीलों के साथ हदीस के ज़रिया से हम साबित करने वाले। तो दोस्तों, आप नमाज के अंदर पहले नीयत करते हैं कि नीयत करती हूँ मैं 4 रकात नमाज ज़ोहर की फ़र्ज़ वास्ते अल्लाह के, मुँह मेरा काबा शरीफ की जानिब, अल्लाहु अकबर। तो इधर आइए, सामने आइए इस तरफ। ये है औरतों का तरीका। औरतें हाथ जो उठाएंगी वो अपने छाती तक यानी कंधे तक उठाएंगी, और मर्द जो उठाएंगे वो कान की लौ तक उठाएंगे। ये देखिए, ये हमारी बेटी अपने तरीके से उठाएगी और मैं अपने तरीके से उठाऊंगा। उठाओ। और ये मर्द का तरीका है, कान की लौ तक हाथ पहुंच जाना चाहिए और ये किबले की तरफ हो, ये छाती तक या कंधे तक होने चाहिए। तो दोस्तों, ये तरीका है औरतों के हाथ उठाने का और ये तरीका मर्दों के हाथ उठाने का, हमने दोनों करके बताया। अब इसकी दलील सुनिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किस हदीस से साबित है, हदीस से साबित है और कहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो सुनिए, अल मोजिबुल कबीर लितिबरानी के जिल्द नंबर 144 हदीस नंबर 17,497 के ऊपर यह हदीस है। अरबी में हदीस तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लंबा हो जाएगा, आपको मुख्तसर तर्जमा बता देता हूँ। हज़रत वाइल बिन हज्र रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए वाइल बिन हज्र, जब तू नमाज पढ़े तो अपने हाथों को कानों की बराबर उठा। जब तू नमाज पढ़े तो अपने हाथों को कानों के बराबर उठा। और औरत के लिए फरमाया कि वो अपने छातियों के बराबर हाथ उठाए। देखिए, एक मुकम्मल साफ सुथरी हदीस है कि नहीं। और भी कई दलीलें हैं, अगर मैं सबको पेश करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जाहिर सी बात है, लोग ज्यादा लंबा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं। एक साफ सुथरी हदीस तिबरानी शरीफ की आपके सामने पेश की है, जो हजरत वाइल बिन हज्र से रिवायत है। अल्लाह के प्यारे नबी ने साफ तौर पे फरमाया कि जब तू हाथ उठाए तो कानों की लौ तक उठाए, और जब औरतें हाथ उठाए तो कहां, छाती तक हाथ उठाए। मेरे दोस्तों, ये मर्दों और औरतों की नमाज में पहला फर्क है, हाथ उठाने में। और दोस्तों, हनफियों के लिए एक और दलील मैं पेश करता हूं, क्योंकि हम और आप हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक पर चलने वाले हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले हैं। तो वो अल हिदाया फिल फिकिल हनफी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84 में लिखते हैं, बाबो सिफती सलात में। वो क्या कहते हैं, इमाम आजम अबू हनीफा फरमाते हैं कि औरत अपने हाथों को कंधों तक उठाए, क्योंकि इसमें पर्दा ज्यादा है। अब देखिए, अगर औरतें यहां तक हाथ उठाती हैं तो इसका जो ये हिस्सा है ये जाहिर होता है, और ये नमाज के अंदर औरतों के लिए दुरुस्त नहीं है। मर्द यहां तक उठाएं तो ये बेहतर है, सुन्नत भी यही है। लेकिन औरतों को इस तरह हाथ उठाना है जो कि कंधे तक होता है, यहां तक हाथ उठाना है और फिर बांध लेना है, यहां पर बांधना है। तो औरतों को अपने छाती पर हाथ बांधना है और कपड़े के अंदर हाथ बांधना है। देखिए, कपड़े के अंदर हाथ बांधना है। मर्द को चूंकि ज़ाहिरी आज़ा जो सत्र औरत है वो नाफ से लेकर के घुटने तक है, और औरतों का मुकम्मल जिस्म ही सत्र है, लिहाजा उसको अपने चादर के अंदर या स्कार्फ के अंदर। तो औरतों की यह हाथ बांधने का तरीका, और मर्दों का हाथ को कानों की लौ तक उठाएंगे और अपने नाफ के ऊपर यूं बांध लेंगे। 3 उंगली ऊपर में रहेगी, 1 उंगली नीचे, 1 उंगली ऊपर रहेगी, और इस तरह हाथ बांधेंगे। ये दूसरा फर्क है मर्द और औरत की नमाज के अंदर, कि औरतें सीने पे हाथ बांधेंगी। और इसका एक साइंसी वजह भी है इसकी, जो कि उलमाए किराम बयान करते हैं, आपने सुना होगा। तो मर्दों को यहाँ नाफ पर हाथ बांधना है और औरतों को इस तरह सीने पर हाथ बांधना है, जो आप देख सकते हैं कपड़े के नीचे।